बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अली खान फिर से आपके सामने एक प्रेडिक्शन का प्रदर्शन कर रहा हूं, जिसमें कि अभी आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है। नीचे से आने के बाद में अपने लेवल्स को टच करने के बाद में 470 का लेवल जो मैंने आपको बताया था वो पूरा करने के बाद में मैं कहीं बाहर चला गया था। इस वजह से मैं आपको तुरंत नहीं बता पाया इस मूव के बारे में। ये मूव आपका जो है 41,609 तक का रिट्रेसमेंट है। ये 41,609 के रिट्रेसमेंट को ये कम से कम 41,614 या 15, मतलब 14 मान लो, 14 तक रिट्रेस करेगा और ये हिट कर सकता है 41,634, मतलब मेरे लेवल, मतलब PDO 9 फरवरी के ओपन को, प्रीवियस डे ओपन को टच कर सकता है ये, और टच करेगा। अगर इसने इसको तोड़ा तो अगला लेवल इसका तुरंत बन जाता है आराम से 41,674 का। इसलिए दोस्तों, चार्ट की प्रिडिक्शन जो है वो बहुत अहमियत रखती है। चार्ट की प्रिडिक्शन ही सब कुछ है। मुझे किस तरीके से लेवल्स पता चल जाते हैं, मैं किस तरीके से देखता हूं, आप ये लेवल अभी नहीं देख पाएंगे। और हो सकता है जब आप सीख जाएं तो आप मुझसे भी अच्छी तरीके से इन लेवलों को जांच पाएं, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना ज्ञान। जो इंसान बिना ज्ञान के करे ट्रेड, वो हमेशा रहेगा परेशान। ऐसे मानिए, ये अभी भी बनाया मैंने। बाकी मतलब क्या कहते हैं, जो भी बनता है वो तो बनता ही है। किसी भी कैंडल की क्लोजिंग या किसी भी कैंडल की ओपनिंग के पीछे पूरा का पूरा एक एनालाइज छुपा हुआ है, एक सीक्रेट छुपा हुआ है। और उस सीक्रेट को किस तरीके से हमें देखना है, किस तरीके से डिकोड करना है, उसके लिए हम सबको मिलना पड़ेगा, एक दूसरे से राय लेनी पड़ेगी। जो 18 से 25 स्ट्रेटजी, जो 18 से 25 स्ट्रेटजी मिक्स हैं इस लेवल के अंदर, तो वो 18 से 25 स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से देखी जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा अपने इस फ्री कोर्स के अंदर। इस फ्री कोर्स के अंदर जब आप ये समझ लेंगे कि हाँ, ये स्ट्रेटजी किसको किसने किसको ब्रेकआउट दिया और किसने किसके ऊपर लेवल बनाया, तब जाके क्या लेवल क्रिएट हुआ। उस लेवल जो लेवल क्रिएट हुआ, उस लेवल का खुद का अपना एक लेवल क्या था। ये सारी पेचीदा चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से नहीं समझी जाएंगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। सीधी सी बात है, जब मैंने समझी है तो आसानी ही है, क्योंकि अब तो आसान हो गई है। पहले जो काम नहीं आता था मुझे आसान लगता ही नहीं था, असंभव लगता था। जो काम मुझे आ गया अब वो मुझे आसान लगता है। तो सीधी सी बात है, जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा। अब किसी भी कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग के बाद में जब मैं अपना डिसाइड करता हूं कि हाँ, अगला ट्रेड नीचे जाएगा, तो इसके पीछे भी कई चीज़ें छुपी होती हैं कि खाली इस कैंडल के लेवल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये नहीं देखना मुझे क्या कहते हैं, हाँ यहीं पे ही कैंडल ने क्लोजिंग दे दी और बस मैं पकड़ूँ अपना पुट का ट्रेड। फिर पता चलता है कि अगर मैं पुट का ट्रेड पकड़ लेता हूँ यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, तुरंत तुरंत कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा लॉस। अब यहाँ पर हमने क्या करा है कि यहाँ पे उठाया पुट ले लिया, यहाँ पे उठाया लॉस दे दिया। यहाँ से हम इतना लॉस लेके सर का पसीना, माथे का पसीना पोंछते हुए अपने ट्रेड को हमने बेचा, और ऊपर से मतलब मुंह लटका के और वापस आए। और वापस आने के बाद में वो जो जिससे हमने पसीना पोंछा था वो रुमाल हम रख ही पाए थे कि वापस वो नीचे चला गया। और अपनी आंखों के सामने हमने अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में बुक करने के बाद बैठे बैठे देखा। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, प्रिडिक्शन सबसे बेहतर है, सब कुछ प्रिडिक्शन ही है। तसल्ली से आप उसको समय दीजिए, ज्ञान दीजिए। जब ज्ञान आएगा तो धन भी आएगा, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई काम नहीं होता। और तैरने के लिए पानी में कूदना ही पड़ता है। आप थ्योरिकल नहीं तैर पाओगे। आपको कोई थ्योरी बता देगा कि हाँ, हाथ पैर ऐसे चलाना है, लेकिन जब प्रैक्टिकल होगा तो आपकी सांस उखड़ जाएगी और आप डूब जाओगे। वही मार्केट है, इसी को मार्केट कहते हैं। जब तक आपकी प्रिडिक्शन के अंदर आपका प्रैक्टिकल शामिल नहीं होगा, तब तक आपको इस चीज़ का वो ज्ञान नहीं हो पाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिडिक्शन करनी है। प्रिडिक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके के संदर्भ बताए जाते हैं लोगों के द्वारा। कई लोग इस तरीके से बताते हैं कि मतलब
ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूँ कर लो, वो कर लो। उन्हें इस बात से मतलब थोड़ी है कि आपका लॉस हो रहा है या आपका प्रॉफिट हो रहा है। उन्हें इस बात से क्या लेना देना, उन्हें इस बात से क्या लेना देना। लेकिन मेन यही है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन ही आपका सब कुछ है। जिस तरीके से मैंने अभी भी प्रिडिक्शन आपको बताई थी कि ये ट्रेड आपका 609 का लेवल तोड़ता हुआ 634 को पार करेगा, और 634 को पार करने के बाद में इसका अगला लेवल 674 का बन जाता है। तो 674 के लेवल को ये सलाम करने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी हो सकता है कि अभी थोड़ा सा समय लेंगे। थोड़ा सा समय इसलिए लेगा क्योंकि नीचे से ऊपर तक आया है। आप भी कहीं चौथे फ्लोर पे जाओगे, या तो एकदम से भागोगे या फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करोगे। सेम सिनेरियो मार्केट का भी यही होता है। मार्केट भी थकती है, मार्केट भी वेट रिलैक्स लेती करती है। अब यहाँ पर आ गई है कैंडल, और कैंडल का लेवल चल रहा है 644 और 645 और 649, और 674 की दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। और आप देख पाएंगे कि 674 का लेवल आपको छूता हुआ नज़र आएगा। 674 का लेवल छूता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब इसने इतना कर लिया है तो 25 पॉइंट इसके लिए क्या है। लेकिन बात 25 पॉइंट की नहीं है, बात है अपने उस लेवल को हिट करना जिस लेवल को ये पेंडिंग छोड़कर आया था। ये पता लगाना कि कौन सा लेवल पेंडिंग है इसका, उसको पता लगाना, यही प्रिडिक्शन है। इसी चीज़ को प्रिडिक्शन कहते हैं कि लेवल अगर आपने देख लिया क्या इसका प्रिडिक्शन लेवल ये है, तो वही लेवल आपका हिट करेगा और वहीं पे जाएगा। वहीं पे ही जाने के बाद में फिर डिसीजन लेने के लिए रुकेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 41,674 का लेवल जैसे मैंने आपको बताया, और 41,674 का लेवल डन होता है आपका, और आपके सामने 4174 को भी इसने ब्रेकआउट दिया। लेकिन इसके ऊपर अब कौन सा जाएगा लेवल, इसके ऊपर का लेवल देखिए। इसके ऊपर का लेवल अब बनता है 41,727 का लेवल। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर मेरी एक विग आई हुई है। इस विग को जब ये छोड़ के गई थी मार्केट, तो ये बोल के गई थी मेरे 3 एनालिसिस के हिसाब से कि यहाँ पे मार्केट वापस इसी एक्सपायरी में आनी है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि 41,800 का लेवल दिखाएगी मार्केट और 40,800 का लेवल दिखाएगी मार्केट। दोनों लेवलों के बीच में आपका 1000 पॉइंट का डिफरेंस बनता है, जिसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 41,727 का लेवल आपके नज़दीक आ चुका है। देखते ही देखते अगर इतना लेवल ऊपर जा रहा है आपके सामने, तो मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ इसीलिए कि मुझे प्रिडिक्शन करना पसंद है। मेरा जो ट्रेड था सुबह के टाइम हो चुका होता है, सुबह के टाइम मैं ट्रेड कर चुका होता हूँ, बीच में मैं कभी नहीं घुसता। मैं सिर्फ अपनी प्रिडिक्शन को निखारता हूँ। प्रिडिक्शन आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप लोग जब ट्रेड करेंगे तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। भाई मेरा तो एम एक ही रहता है कि 5 से 7 हज़ार रुपये अपना डेली के अर्न करना है, वो मैं मार्केट के किसी भी आवर के बीच में निकाल लूँ। लेकिन मेरी ये प्रॉबिलिटी यही रहती है कि मैं सुबह सुबह ये काम करूँ और पूरे दिन फ्री माइंड होकर अच्छे दिमाग से, अच्छे बोलचाल से आप लोगों को समझा सकूँ और मार्केट को देख सकूँ। अब मार्केट को देखूँगा नहीं तो मैं आपको समझाऊँगा क्या? क्यों? पहले आपको समझाने से पहले तो ज़रूरी है खुद समझना, और जब खुद समझ जाओगे आप तो वो चीज़ किसी और को अच्छे से समझाने के काबिल हो जाते हो। दोस्तों, मार्केट की प्रिडिक्शन इतनी गहरी होती है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरों की कॉल, दूसरों की टिप के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप हमेशा दूसरों के अधीन ही रहेंगे, और आप दूसरों के ही, समझ लीजिए, एक गुलामी वाला काम है। लेकिन जो दूसरे जो कॉल और पुट देते हैं उनमें उनका क्या होता है फ़ायदा? उनका फ़ायदा सिर्फ यही होता है, वो ग्रुप के ऊपर काम करते हैं। किसी को बोल दिया बेच दो, किसी को बोल दिया ख़रीद लो, उसी बीच में वो अपना भी ख़रीदते हैं और अपना भी बेचते हैं। उनका ये फ़ायदा होता है। आपके लॉस से और आपके प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता उनके लॉस और आपके लॉस और आपके प्रॉफिट से। इसलिए दूसरों के टिप के ऊपर काम करना बंद कीजिए। अपनी प्रिडिक्शन खुद बनाइए, अपनी एनालाइज खुद कीजिए, खुद मार्केट को समझिए, खुद मार्केट को जानिए। और जब जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो सीधी सी बात है, आप तो सीधे सीधे गुरु बन जाएंगे और मार्केट के अंदर आप ट्रेडर कहलाएंगे। अभी के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। बाकी मार्केट को आप देखते जाइए, आपके सामने चल रही है मार्केट। और
मेरी प्रिडिक्शन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा कि आपको और किस तरीके की प्रिडिक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है, या आपने कोई कॉल या पुट ले रखी है तो उसमें से आप किस तरीके से निकल सकते हैं, या किस तरीके से उसको अपने लॉस वाले ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरेज बनाने का भी फार्मूला होता है। एवरेज बनाना कोई आम बात नहीं है कि आपने पहले लिया नीचे चला गया, एवरेज बना ली फिर और नीचे चला गया। एवरेज कब बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के लेवल्स के ऊपर। इसलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी आपके सामने आपके लिए इस प्रिडिक्शन को मैं और आगे तक बढ़ाऊंगा, और बढ़ाते बढ़ाते जो मैंने बोला था 41,707 का लेवल जो आपका तोड़ना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।